इंसाफी पर मबनी फैसला हुआ है। मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी का, तो ये तमाम दुनिया जानती है कि ये जो ड्यू प्रोसीजर है इंसाफ का, अदालतों का, वो नहीं फॉलो किया गया और ना ही जो है उनकी मौजूदगी में ये फैसला किया गया है। तो इस वजह से हम इसकी जितनी भी मजम्मत करें वो कम है। ये सिर्फ पहली बार नहीं हुआ। आप तमाम दोस्तों ने देखा कि अभी यहाँ पर मैं बातें सुन रहा था कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम, 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम से पहले यही आइन था, यही कानून था, यही जमहूरियत थी। तब भी इंसाफ हमें देखने को नहीं मिला था, तभी जमहूरियत हमें देखने को नहीं मिली थी। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम से पहले ही अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया था। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम से पहले ही जो नेशनल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता था उसको जो है माफ़ कर दिया जाता था और वो तमाम केसेस से बरी हो जाता था। और जो इमरान खान के साथ खड़ा होता था वो आज तक जो है जेलों में बंद है और नाहक कैद हैं। तो ये इदारे जितने भी हैं वो पहले से मफलूज थे। हमारा जमहूरी निज़ाम पहले से ही मफलूज था। इसीलिए मेरा लीडर मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब बायोमेट्रिक इलेक्शंस करवाना चाह रहा था, जो बदकिस्मती से टाइम पर उसका प्रोसेस नहीं हुआ और फिर रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। उसके बाद जो है तमाम जितने भी हमारे प्रोसेसेस थे वो सबूताज किए गए जमहूरियत की बहाली के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए। तो हमारे अदालतें सिर्फ फैसले ही कर रही हैं, इंसाफ नहीं कर रही। और अगर कोई ये सोचता है कि आज उसकी हुकूमत है और कल को वो बच जाएगा तो ये उसकी खामख्याली है, क्योंकि बचना किसी को नहीं है। लेकिन 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के जरिए जो कवानीन लाए गए, बहरहाल मेरा लीडर मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब और उनकी अहलिया वो बेगुनाह है, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। लेकिन कुछ लोग फिर सर्टिफाइड चोर हैं, उनके खिलाफ सबूतें भी मौजूद हैं, तो उनका फिर बुरा हाल होगा, क्योंकि अदालतें तो सारी उम्र मफलूज नहीं रहेगी, जमहूरियत तो सारी उम्र मफलूज नहीं रहेगी। तो ये एक दरवाज़ा खोला जा रहा है और सियासी जमातों को जो है सियासी जमात ही रहना चाहिए। किसी के अलाकार बनकर किसी एक पार्टी को या जमहूरी ताकतों को उसका कत्लेआम, उनके वर्करों को हरासा करना, उन पर तशद्दुद करना, चादर चार दीवारी की पामाली करना, एक साबका वज़ीर आज़म की बहनों को सड़कों पर गिराना, उनकी बेइज्जती करना, उनसे चादरें छीनना, तो ये रिवायत गलत डाली जा रही है और इसका नुकसान फिर सबको होगा। तो इस वजह से हम चाहते ये हैं कि ये जंग सिर्फ इमरान खान साहब की नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं है, ये तमाम जमहूरी कुव्वतों की जंग है। ये उन सब की जंग है जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत हो, पाकिस्तान में इदारे मजबूत हो। क्योंकि अगर इदारे और जमहूरियत मजबूत नहीं होगी तो पाकिस्तान जिस स्टेज पर आज खड़ा है, आज हम 80,000 अरब रुपए के मकरूज हैं। हमारा टोटल जीडीपी जो है वो 1,12,000 अरब रुपए है। यानी हमारा टोटल जीडीपी का 72% पाकिस्तान मकरूज हो चुका है। इसमें आपका 36,000 अरब रुपए वो फॉरेन डेट है, बिरूनी कर्जा है, और आपके डॉलर को 282 रुपए पर आर्टिफिशियली जो है यहां ब्लॉक किया गया है, क्योंकि आपके फॉरेन रिजर्व 20 अरब डॉलर्स हैं और आपका ट्रेड डेफिसिट 15 अरब डॉलर है। तो ये 20 अरब डॉलर जो है आपके एक्सपोर्ट से आपको नहीं आए। ये 20 अरब डॉलर या तो किसी मुल्क ने आपको कर्जा दिया हुआ है या आपका जो है आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के लोन है। कुछ 3-4 अरब रुपए होंगे जो रेमिटेंसेज में आएंगे। अगर फर्ज करें ये बाहर दुनिया आपसे अपना कर्जा वापस ले ले, या जो है जिन्होंने आपके साथ
کچھ دوستی کے ناطے رقم رکھی ہوئی ہے تو آپ کا ڈالر 400 سے تجاوز کر جائے گا، اور یہ 36,000 ارب روپے جو آپ کا بیرونی قرضہ ہے یہ 50,000 سے اوپر چلا جائے گا، اور آپ کے 1,12,000 جو جی ڈی پی ہے اس تک پہنچ جائے گا، تو پھر آپ کا ملک دیوالیہ کر جائے گا۔ تو ہم ان کے کرپشن پر، جو غلط نظام، جو غلط لوگ اس ملک کے بند کمروں میں پالیسیاں بناتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، غلط حکمرانوں کو آگے لاتے ہیں، لوگوں کے کرپشن چھپاتے ہیں، ان کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے، کیونکہ یہ میرا پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ پاکستانیوں کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کا نہیں، عمران خان کا نہیں، یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے، اور ہم نے انشاءاللہ تعالی اس کے لیے مل کر لڑنا ہے۔ آج اگر جمہوری طریقے سے میں جیتتا ہوں، میری باری ہے، میں حکومت کرتا ہوں، میں ڈیلیور کر جاتا ہوں، تو لوگ دوبارہ مجھے ووٹ دیں گے۔ میں ڈیلیور نہیں کر پاتا تو آپ لوگوں کا نمبر آئے گا، کسی اور کا نمبر آئے گا، تب میں نے انتظار کرنا ہے، آج آپ انتظار کریں۔ تو یہ سارا سسٹم تبھی جو ہے صحیح ہوگا جب ہم ایک دوسرے کی قدر کریں گے، جب ہم اصل میں چاہیں گے کہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت ہو۔ ایسا نہیں کہ ہم چارٹرڈ آف ڈیموکریسی سائن کریں اور پھر کونڈولیزا رائس کتاب میں جو ہے میری بھی کہانیاں لکھے اور آپ کی بھی کہانیاں لکھے کہ بیک ڈور پر کیا چل رہا تھا۔ تو اس طرح کی چیزوں سے ہم نے کنارہ کشی کرنی ہے۔ میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تمام لیڈرشپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف کے ادنا ورکر کی حیثیت سے خیبر پختونخوا، جس کے ساتھ مسلسل امتیازی سلوک ہو رہا ہے، جس کے ساتھ مسلسل ایک سوتیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے، اس صوبے کے پوری عوام، اس صوبے کی حکومت انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ کڑی رہے گی، اور آپ کے ہر فیصلے کو، چاہے وہ مزاحمتی تحریک ہو یا چاہے مذاکراتی تحریک ہو، دونوں میں انشاءاللہ تعالی آپ کا ساتھ دے گی۔ شکریہ۔ بہت شکریہ سہیل۔